हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसा चल रहा है आप सबका। और आज हम बात करेंगे किसान की। और आज मैं खेत पे बैठ के ही अपना सेटअप लगाया हुआ है, तो मैंने सोचा आप लोगों से बातें किसान के बारे में बातें करते हैं। तो ये बात ऐसी है कि इस टाइम मेरे राजस्थान में हो रही है गेहूं और सरसों का खेत पीछे, और गेहूं के खेत में मैं बैठा हूँ इस टाइम। अभी लाइट गई हुई है, मैं पानी लगा रहा था मोटर पे। तो बात कुछ ऐसी है कि यार किसान ना अपने फसल के दाम खुद क्यों क्यों नहीं तय कर पाता। अभी इस टाइम पे हमारे गांव में बहुत सारे लोगों ने प्याज की खेती करी थी, प्याज की फसल। और प्याज ना ऐसे ही पटक के आए हैं। और गाजर गाजर की सब्ज़ी, गाजर तो वैसे ही बुरा हाल हो रहा है। और ये लगा लो आप, मतलब किसान के ना बहुत बुरे हाल हैं। और बहुत सारी सीजन में तो ऐसे होता है कि अगर बंदे की प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, अगर मेहनत भी निकल आए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो मेरे को समझ नहीं आता। देखो, अगर अभी पहले यूरिया का गट्टा, जो यूरिया डालते थे, खाद डालते थे, तो उसमें 50 किलो का गट्टा आता था, 350 रुपये का। आई थिंक 290 या 290 का। बट अभी 350 का गट्टा आ रहा है यूरिया के खाद का। 45 किलो, 350 रुपये का। 5 किलो इधर से भी कटौती कर दिया। और एक 5 किलो था 600 रुपये का गट्टा, वो भी जिंक का आई थिंक। ठीक है, गेहूं में डालने का, जो कीड़े वीड़े नहीं लगते। और बात सिर्फ इतनी सी है कि किसान अपनी फसल का दाम खुद क्यों नहीं तय कर सकता। अब यहाँ पे 3 महीने 4 महीने तक हम बोएंगे कि इसके इसको अब बच्चों की तरह पालता है। जो किसान होता है ना, अपनी फसल को बच्चों की तरह पालता है। और जब बेचने के टाइम पे आएगा तो आप रेट अपना खुद तय नहीं कर सकते। बहुत बुरे हाल हैं भाई साहब, किसान के बहुत बुरे हाल हैं। इसलिए जो अभी हाल फिलहाल में जो ये 2-4 साल पहले हुआ था किसान प्रोटेस्ट, वो ऐसे ही नहीं हुआ था भाई साहब। आप दुकान पे जाओ, कोई भी मॉल का आप रेट तय कर सकते हो, उसके हिसाब से आपको ख़रीदना पड़ेगा। बाकी जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सब अपने फसल का जो दाम है, किसी भी प्रोडक्ट की चीज़, वो खुद तय करते हैं। बट एक किसान ही एक ऐसा है जो अपनी फसल का दाम खुद तय नहीं कर सकता। खुद जाके मंडी में सेलेक्ट होना पड़ता है, मंडी में जाकर ये दिखाना पड़ता है, तब जा कर के उसको कहीं वो दाम मिलता है। और जैसा भी, अगर थोड़े 2-4 पैसे भी फालतू मिल जाएँ तो वो खुश होता आता है कि चलो ठीक है, बहुत मिल गया। पर लेकिन बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती हैं कि उसको दाम नहीं मिल पाता। तो किसान के साथ ये बहुत ही, मेरे ख्याल से बहुत गलत हो रहा है। और सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि किसान अन्नदाता है और इसके देश का पेट भरता है। पर मेन चीज़, बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि देखो, मेहनत करता है तो पैसे लेता है। बहुत, जैसे आर्मी के बारे में बात कर लिया, फ़ौजी के बारे में बात कर लिया कि भाई अब बहुत सारे भाई देश की सेवा करते हैं फ़ौजी। पर लेकिन कुछ जो होते हैं ना दिमागदारी, ज़्यादा अपने आप को वो कहते हैं, तुर्रम खां। तो वो कह देते हैं कि भाई फ़ौजी अगर देश की सेवा करता है तो बॉर्डर पे पैसे भी तो लेता है। अरे यार, अगर पैसे लेने हैं तो तुम लोग और जाकर के कर लो ना सेवा। तुम लोग और जाके कर लो भैया। वर्दी का भी जुनून होता है, ठीक है। और अगर वो कोई भी बंदा अगर पैसे लेता है नौकरी के, तो वो अपने घर चलाने के भी लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। देश सेवा वैसे अगर बिना उसके कर लो तो आप कर लो, अगर कर सकते हो तो ये गलत बात होती है। अगर किसान दाम के अपनी फसल के पैसे लेता है, या फौजी अगर अपने ड्यूटी के पैसे लेता है, तो ये गलत बात है। किसान देश का पेट भरता है, फौजी देश की रक्षा करता है। तो दोनों के बारे में सोचना चाहिए। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय गाइस।